हेलो दोस्तों, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने वाले हैं। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश के अंतर्गत हम उसका एक शीर्षक पढ़ने वाले हैं, जो कि है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बहस। बाबा साहेब और गांधी जी के बीच में बहस। गांधी जी द्वारा जाति का समर्थन। हरिजन में प्रकाशित उनके लेखों का पुनर्मुद्रण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अभियोग। पाठक इस तथ्य को याद करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर पिछली मई में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का व्याख्यान स्वागत समिति के स्वीकार्य नहीं था। किसी स्वागत समिति के द्वारा अपने द्वारा ही चुने गए अध्यक्ष को इसलिए खारिज कर देना कि उसका व्याख्यान आपत्तिजनक हो सकता है, कितना औचित्यपूर्ण है, इस पर सवाल किया जा सकता है। समिति को पता था कि जाति और हिंदू शास्त्रों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है। उसे यह भी पता था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने का अडिग निर्णय कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो व्याख्यान तैयार किया था उससे जरा सी भी कम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि समिति ने जनता को एक ऐसे आदमी के मौलिक विचारों को सुनने के लिए अवसर से वंचित किया है जिसने समाज में अपने लिए एक अनूठी स्थिति बनाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भविष्य में जिस रूप में सामने आए वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो खुद को बुला दिए जाने को गवारा कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति के द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। उस व्याख्यान को अपने खर्च से प्रकाशित करके डॉक्टर अंबेडकर ने उसके अस्वीकरण का जवाब दिया है। उन्होंने इसका दाम 8 आना रखा है। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर वे 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दें। कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की अपेक्षा नहीं कर सकता है। जो रूढ़िवादी है वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि व्याख्यान में आपत्ति करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। उनका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है। एक हिंदू संरक्षक ने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, लेकिन तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जो व्यवहार इनके और इनके लोगों के साथ किया है उससे वे इतने नाराज हैं कि वे न केवल उन्हें बल्कि उस हिंदू धर्म को ही छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की और सवर्ण हिंदुओं की साझा विरासत है। इस धर्म को मानने वालों के एक हिस्से से अपनी नाराजगी को उन्होंने उस धर्म के विरुद्ध मोड़ दिया है। लेकिन इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था का मूल्य उसके प्रतिनिधियों के आचरण से ही आंका जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बड़े हिस्से ने न केवल अपने सहधर्मियों के साथ, जिन्हें उन्होंने अस्पृश्य का दर्जा दिया, अमानवीय व्यवहार किया है, बल्कि उन्होंने यह भी आचरण शास्त्रों की सत्ता पर आधारित माना है। और जब वे खोज करने लगे तो उन्होंने पाया कि अस्पृश्यता की उनकी धारणा का काफ़ी आधार वहाँ मिलता है। व्याख्यान के लेखक ने अपने 3 तरफा अभियोग अमानवीय व्यवहार करने वालों द्वारा इसका औचित्य सिद्ध करना और बाद का यह आविष्कार कि इस औचित्य का आधार शास्त्रों में मौजूद है के प्रमाण स्वरूप उद्धरण पर उदाहरण दिए हैं। कोई भी हिंदू जिसके लिए उसकी आस्था उससे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है, इस अभियोग के महत्व को कम करने में नहीं आंक सकता। अपनी इस नाराजगी में डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं हैं। वे इनमें सबसे ज़्यादा अडिग, विद्वान और योग्यतम व्यक्तियों में से एक है। निश्चय ही वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में किसी से भी समझौता नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा है कि नेताओं की अग्रिम पंक्तियों में वे एकदम अकेले हैं और अभी तक एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो वे कहते हैं वही बातें दलित वर्गों के बहुत से नेताओं के द्वारा भी कम या ज़्यादा उग्रता के साथ कही जाती हैं। फ़र्क यही है कि ये उदाहरण के लिए राव बहादुर MC राजा और दीवान बहादुर श्रीनिवासन केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी नहीं देते, बल्कि हरिजनों ने बहुत बड़े वर्ग के साथ जो शर्मनाक सलूक किया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसमें काफ़ी गर्माहट पाते हैं। लेकिन बहुत से नेता हिंदू धर्म के दायरे में हैं। तथ्य यह डॉक्टर अंबेडकर की बातों का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सवर्णों को अपनी आस्था
और अपने आचरण को ठीक करना होगा। सबसे बढ़कर जो विद्वान है और सवर्ण जाति में समाज में उनका असर है, उन्हें शास्त्रों की एक आधिकारिक व्याख्या करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के अभियोग में ये सवाल शामिल है, शास्त्र क्या है? क्या सभी मुद्रित पुस्तकों को शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग मान लिया जाए या उनके किसी हिस्से को अनधिकृत मिलावट मानकर खारिज किया जा सकता है? अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक स्थिति की समानता, अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने व्याख्यान में इन सब पर विचार किया है। इन स्वीकृत तथा परिशोधित शास्त्रों का जवाब क्या है? इन सवालों का अपना जवाब और डॉक्टर अंबेडकर की स्थापनाओं की कम से कम कुछ कमियों पर वक्तव्य में अगले अंक के लिए सुरक्षित करता हूँ। हरिजन, जुलाई 2, 1936। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें लिखा होगा डॉक्टर अंबेडकर का अभियोग। तो डॉक्टर अंबेडकर का अभियोग और संतराम का गांधी जी को जवाब, वर्ण बनाम जाति, ये कुछ शीर्षक है जो बाबा साहेब की पुस्तक में से हमें पढ़ने हैं। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।